हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। काकरा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए जो टॉपिक चल रहे हैं वे साइंस के टॉपिक चल रहे हैं, जीव विज्ञान से रिलेटेड। आप उन्हें बहुत ध्यान से देखें और वीडियो को अच्छे से समझें। प्रीवियस के क्वेश्चन भी इसके अंदर क्या है, पूरी तरह से सेट है और आगामी आने वाले क्वेश्चनों के बारे में भी इसमें क्या है आपको बताया जाता है। ठीक है, ये आपका बेस लेवल क्या है बहुत अच्छे से तैयार कर देगा, इसलिए इसे ध्यान से समझें। वीडियो को दोबारा से देखें, स्किप करके मत देखें, पूरी वीडियो देखें अच्छे से। तो आज का टॉपिक होगा दोस्तों, तो मस्तिष्क क्या है। मस्तिष्क आप तो जानते हो क्या है, ये खोपड़ी है हमारी। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो कितनी, 8। तो 8 हड्डियों के बीच में जो स्थित होता है एक छोटा सा, जिसकी मैं यदि बात करूं, यदि मैं इसके वजन की बात करूं, तो वजन इसमें कितना होता है, 1350 ग्राम जो है औसतन वजन है। जो औसतन मतलब जो बीच की एक माना जाता है। कहीं पर आपको 1300 मिलेगा तो कहीं पर 1400 मिलेगा। तो 1350 क्या है, इसका औसतन वजन है। ठीक है, ध्यान रखना। औसत वजन की यदि मैं बात करूँ तो कितना है भाई, ऐसा बोल देते हैं कि 1300 ग्राम कितना है स्त्रियों में और 1400 ग्राम कितना होता है पुरुषों में पाया जाता है। तो यदि मैं औसत वजन की बात करूँ एक बीच की, तो 1350 ग्राम है। और मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क के बाह्य कितनी हड्डियां हैं, तो बाह्य यदि मैं हड्डियों की बात करूं तो कितनी है हड्डियां, आप सभी को पता ही है, मैंने पहले आपको पढ़ाई दिया। तो कितनी है, 8। और उनका भी विभाजन है दो दो भाग में। ठीक है, ध्यान रखना, 4 एक साइड और 4 एक साइड, ऐसे करके क्या है, इनका विभाजन है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इससे क्या है क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो ध्यान से समझेंगे। तो मस्तिष्क के जो पूछा जाता है कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो मस्तिष्क के यदि मैं भाग की बात करूँ तो भाग होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, 3। ठीक है, 3 के 3 ये है आपको समझने के लिए। कौन सा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे मस्तिष्क के क्या है, भाग है। इनके अंदर क्या है, जो छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं उन्हें हम पढ़ेंगे कि कौन सी ग्रंथि का काम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। और यदि मैं बात करूं कि मस्तिष्क के चारों ओर क्या है, जल ही है। 95% क्या है, जल है, जिस पर क्या है, जल के अंदर ही क्या है स्थित है, कौन, मस्तिष्क। ठीक है, एक छोटी सी चीज है। और भाग इसके कितने हैं, 3 है। यदि मैं एक बात करूं, देखो ध्यान रखना, मैंने कहा इसके 2 भाग हैं, किसके, हड्डियों के, 2 4 4 करके। यदि देखो, एक होता है बायां, एक होता है दायां। इसका मस्तिष्क के भाग हैं, ध्यान रखना, दायां और बायां। यदि ये बड़ा होगा तो क्या होगा, यदि ये बड़ा होगा तो क्या होगा। यदि बायां हिस्सा बड़ा हो मस्तिष्क का, तो ध्यान रखना हमेशा दोस्तों, उसका गणित प्लस तर्क, गणित और तर्क उसका क्या होगा, ध्यान रखना, मजबूत होगा। यदि दायां हिस्सा बड़ा होगा तो ध्यान रखना, कला और प्लस कल्पनाएं, कल्पनाएं क्या होगी इसकी, ज़्यादा होंगी, ध्यान रखना। यानी कि जिनका बायां हिस्सा बड़ा होता है, मस्तिष्क का बायां हिस्सा बड़ा होता है, तो उनकी तेज क्या होती है, मेमोरी किस चीज़ में लेकर तेज होती है, गणित में, है ना, ध्यान रखना। और यदि किसी का क्या होगा, दायां बड़ा होगा तो उसका क्या होगा, तर्क और, ध्यान रखना, किसमें, कला में, वो क्या होगा, बहुत तरह अच्छे से निपुण माना जाता है। ये एक क्या है, साइंटिफिक रीजन है। ठीक है दोस्तों, इसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आगे देखेंगे तो इसके भाग पढ़ेंगे, अगर मध्य बच्चे को पढ़ेंगे ध्यान से बहुत अच्छे से। तो देखते हैं, आइए। तो देखिए, मस्तिष्क के जो है कितने भाग है, 3 है, मैंने अभी बताया था। तो उसे प्रामस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क बोल सकते हैं, इसको मध्य मस्तिष्क और अनु या पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, ध्यान रखना। तो यदि मैं बात करूं पहले की, अग्र मस्तिष्क की बात करूं, तो इसके 2 भाग है। 2 भाग में कौन सा है, सेरिब्रम और डाइनीफेसान। ठीक है, इसके भी 2 हिस्से हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर मध्य मस्तिष्क की बात करूं तो कार्पोरा कॉर्डिजेमिना, ये इसका एक हिस्सा है, और एक है सेरिब्रल, ये भी इसका क्या है, हिस्सा है मध्य भाग का। और तीसरे भाग की बात करते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लिगेंटा, इसके क्या है, पार्ट है। ये मैंने आपको इसलिए एक जगह लिख दिया ताकि आप इसे अच्छे से क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो और उससे अच्छे से समझो। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं सेरिब्रम। तो सेरिब्रम की यदि मैं बात करूं, एक पॉइंट इसका सबसे बेहतर ये है कि ये क्या है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। सबसे क्या है भाई, ये सबसे बड़ा भाग है। ये आप ध्यान रखें कि सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का क्या है, सबसे बड़ा भाग है। और सेरिब्रम के कारण क्या होता है, देखना, सूंघना, बोलना। ठीक है, ध्यान रखना है। या मैं कहूँ कि सबसे बड़ा भाग है, या मैं कह सकता हूँ कि कितना है, 60% है। ठीक है, ध्यान रखना। आपकी जो कैचिंग पावर होती है,
ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। आपकी जो कैचिंग पावर यानी सोचने समझने की जो क्षमता है अच्छे से है, तो वो किसके कारण होती है, ध्यान रखना, सेरिब्रम के कारण। बात समझ में आई? सोचने समझने की क्षमता भी आपकी किस पर आधारित है, तो वो किस पर, सेरिब्रम पर। तो जिसका सेरिब्रम जितना मजबूत होगा समझ लो वो उतना ही क्या होगा, बेहतर होगा। और देखना सूंघना बोलना ये सब इसकी क्या है, क्वालिटी है। मैंने आपको बता दिया आपकी कैचिंग पावर भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, सेरिब्रम के ऊपर। ठीक है, अगला है डाइंसिफेलान। ठीक है, डाइंसिफेलान के दो हिस्से हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस की यदि मैं बात करूं तो वो केवल किस चीज को महसूस कराता है, गर्म और ठंडे को। ठीक है, ध्यान रखना, कहने का मतलब ये है यदि त्वचा पर कुछ भी लगेगा गर्म या ठंडा तो वो डायरेक्ट किसके पास में पहुंचेगा, तो किस पर, थैलेमस के पास में। तो माइंड जो काम करेगा उसका थैलेमस बताएगा कि मुझे क्या लगा गर्म या मुझे क्या लगा ठंडा। तो ये काम किसका है, थैलेमस का। ऐसी ही बात करें हाइपोथैलेमस की, हाइपोथैलेमस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी से पूछे जाते हैं। तो उसमें भूख प्यास प्रेम घृणा या ताप का नियंत्रण, शरीर के ताप का जो नियंत्रण, यानी कि सर्दी होने पर आपके क्या है, हिट बनाना, अंदर से शरीर की गर्मी बनाना, तो वो किसका है, हाइपोथैलेमस का। इसका आप ध्यान रखें, गर्म ठंडे से, थैलेमस से थर्मस याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से आपके याद रहेगा कि थर्मस क्या है, गर्म या ठंडे के लिए होता है। हाइपोथैलेमस में भूख प्यास प्रेम घृणा और ताप का नियंत्रण होता है। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें दोस्तों। अब बात करता हूं मैं मध्य मस्तिष्क की। तो मध्य मस्तिष्क मतलब बीच में, है ना, मध्य मस्तिष्क मतलब बीच में। तो मध्य मस्तिष्क में आते हैं, तो इसने कहा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस चीज का काम करता है, आंख के हिस्सों पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। आंख का तेजी से खोलना बंद करना, है ना, या किसी भी कंडीशन में आंख को जब आप चौंक जाते हो तो बहुत तेजी से आप आंख खोलते हो, है ना, अचानक से कुछ होने पर आश्चर्यजनक में। तो उन चीज़ों पे जो कंट्रोल करता है वो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो मस्तिष्क का एक क्या है, ग्रंथि है। सेरिब्रम इसकी ही सहायक है, ध्यान रखें, सेरिबेलम इसकी क्या है, सेरिबेलम इसकी सहायक है। तो अब है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम में क्या है, मांसपेशियों के कार्य को क्या करता है, नियंत्रण करता है। जो हमारी मांसपेशियां जो है कार्य करती है उस पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। कोई भी हम करेंगे, हार्ड वर्क कर रहे हो तो उस पर मांसपेशियों पे जब जो है लोड होगा तो उस चीज़ का जो आदेश करेगा किसको, मस्तिष्क को, वो कौन करेगा, सेरिबेलम। ठीक है, ध्यान रखना। तो मांसपेशियों के जितने भी कार्य हैं उन पर जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है, सेरिबेलम करता है। ठीक है दोस्तों, फिर है मेडुला ओब्लिगेंटा। बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। सूचनाएं कैसी, तो सूचनाएं ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पे ध्यान से समझा रहा हूँ। वह है अनैच्छिक, अनैच्छिक, अनैच्छिक का मतलब आप समझ रहे होगे, यानी कि जो इच्छा पर निर्भर नहीं होती है ना, ध्यान रखना, जिनकी हम क्या कह रहे कर कभी भी इच्छा नहीं करते। बात समझ में आई? तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि छींक आना, छींक आना ये ऐसा कार्य है अनैच्छिक, यानी कि जिसकी तुम इच्छा बिल्कुल भी नहीं करते। तो ऐसे अनैच्छिक कार्यों पे जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है, मेडुला ओब्लिगेंटा होता है ना। उल्टी का आना, है ना, उल्टी का आना आपकी इच्छा थोड़ी है उल्टी आवे के। तो ध्यान रखना, वो जितने भी अनैच्छिक कार्य हैं उन पे जो कार्य करता है वो कौन है, मेडुला ओब्लिगेंटा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इसको बहुत ध्यान से समझे कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है, 60% जिसमें है, तो वो कौन सा है, सेरिब्रम। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपकी क्या है, पूरा सेंस इसी के अंदर होता है आपका जितना भी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, आपके आगे चलने वाले टाइम में क्या है, काम आएगा। और बहुत कम समय में आप पूरे मस्तिष्क को क्या है, आसानी से पढ़ लोगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक इसमें क्वेश्चन एक और बन जाता है, जैसे कि आंखों के हिस्से पर नियंत्रण करना, है ना। आंखों के हिस्से पर क्या है, यानी गति जो कर रहे हैं, कभी हम इधर देखना या इधर देखना, वो जो कार्य है वो किसका है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का। तो ध्यान रखना, आंखों के हिस्से पर नियंत्रण रखने को क्या बोला जाता है, ये मैं बता रहा, यानी कि साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, ध्यान, क्या बोलेंगे हम इसे, प्यूपिल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। एक वही है कि मस्तिष्क की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट आती है क्वेश्चन पेपर। ये मस्तिष्क की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मस्तिष्क की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ये आपसे पूछा जाएगा कि सब मस्तिष्क की सबसे छोटी कौन सी है। सबसे बड़ी का आपको पता लगेगा कौन सी, सेरिब्रल है सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सी है, तो ध्यान रखें उसका, तो वो हमेशा आपके याद रहनी चाहिए अच्छे से। तो उसका नाम है, ध्यान रखें, पीयूष ग्रंथि। उसका नाम है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि को ही हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि।
मास्टर ग्रंथि, क्योंकि इसका जो कार्य है वही इसको मास्टर बनाता है। तो इसका जो कार्य है वो है हार्मोन्स को स्त्रावित करना, हार्मोन्स को स्त्रावित करना, स्त्रावित मतलब छोड़ना है ना, हार्मोन्स को स्त्रावित करना, ये इसका क्या है, कार्य है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि। जहां भी जिस भी हार्मोन्स की आवश्यकता होगी उस पर जो कार्य करेगा वो कौन सी ग्रंथि करेगी, पीयूष ग्रंथि। पूरे शरीर में कहीं भी किसी भी हार्मोन्स की जरूरत होगी, यहाँ सेल की जरूरत हो, ऑक्सीजन, प्रोटीन हो, कुछ भी, जितने भी हार्मोन्स शरीर के अंदर चलने वाले होते हैं उन सब में किसी की भी कहीं भी जरूरत होगी शरीर को, तो फौरन उसका जो काम करेगा उस पर वो कौन कैसे करेगी, पीयूष ग्रंथि, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे इसको। और इसका कार्य क्या है, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है, तो हार्मोन्स को स्त्रावित करना। ठीक है, तो ये दोस्तों ये किससे था, मस्तिष्क से लेकर था। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे किसको लेकर, हृदय को, हार्ट को लेकर थोड़ा सा पढ़ेंगे, वो मैं आपको ध्यान समझाऊंगा, मैं आपके द्वारा, देखो ध्यान से समझेंगे आप, थोड़ा सा देखो ध्यान समझेंगे कि क्या है कि कोई भी हृदय जो मानव का हृदय होता है उसके कितने भाग होते हैं, तो चार। कितने होते हैं, चार भाग। यहाँ ध्यान से समझेंगे चार भाग में कौन कौन से होते हैं। तो चार भाग कहने का मतलब ये है कि दो तो क्या होते हैं, अलिंद, और दो क्या होते हैं, निलय। बात समझ में आ गई दोस्तों, यानी कि ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं, अलिंद, और नीचे के भाग को क्या बोलते हैं, निलय। बात समझ, यानी कि मैं ऐसे ऐसे को कह सकता हूँ, या आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे ऐसे, तो यू क्या है अलिंद, तो यू भी क्या है अलिंद, यू क्या है निलय, तो यू भी क्या है निलय, ये क्या है दायां भाग है, तो ये कैसा है, बायां भाग है। ठीक है, ध्यान रखना। तो किसी भी हृदय के कितने भाग होते हैं, किसी मानव के हृदय के तो कितने होते हैं, चार भाग होते हैं, जिसे क्या होते हैं, अलिंद और निलय। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस ओर जो आते हैं जो, तो उन्हें इस ओर ध्यान रखना, बाईं ओर जो चलते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, सिरा, और जो दाईं ओर पाई जाती है तो उन्हें क्या बोला जाता है, धमनी। ठीक है, धमनी और सिरा। ठीक है, ध्यान रखना। धमनी का काम क्या होता है कि धमनियां क्या है, यहाँ से इधर को क्या है, फेफड़े की ओर, ये बीच में क्या होता है हमारा, फेफड़े। धमनियां जो है क्या है, रक्त को क्या है, शुद्ध करके, रक्त को शुद्ध करके कहाँ भेजते हैं, फेफड़ों में, और फेफड़े इसे कहाँ पहुँचते हैं, सिराओं में। सिराओं में जो है यहाँ से क्या होता है, शुद्ध रक्त यहाँ होगा, और यहाँ से अशुद्ध रक्त क्या है, ऐसे क्या है करके जाओगा। यही हमारा क्या है, क्रम चलता रहता है। यहाँ ध्यान से समझेंगे, देखो ध्यान से। तो मैं बात कर रहा था कि क्या है, अलिंद है और क्या है, निलय है। ये बीच में देखा होगा आपने, जैसे ही क्या होगा, यहाँ से गिरेगी कोई भी चीज़ें, मतलब रक्त की बात यदि मैं करूँ, देखो ध्यान से। तो मैंने कहा कि ये सारा का सारा इस साइड का हिस्सा क्या है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, सिराएं, और इस साइड में क्या हो जाएगी, ये धमनियाँ। ठीक है, ध्यान, बाएं दाएं की बात करें तो ये क्या है, धमनी, और ये क्या है, सिराएं। तो धमनियों में जो ध्यान रखना ब्लड होता है वो कैसा है, शुद्ध होता है, जबकि सिराओं में जो ब्लड पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, अशुद्ध पाया जाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझेंगे। तो सिराएं क्या है, दायां और बायां क्या है, ये क्या है, दोनों अलिंद है, और ये दोनों क्या है, निलय है। ये जो बीच में आपको कट दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ये क्या है, ध्यान रखना, वाल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कपाट। ऐसे ही दाएं और बाएं को अलग करने के लिए जो है वो है सेप्टम झिल्ली। क्या है भाई, सेप्टम झिल्ली। तो सेप्टम झिल्ली के लिए क्वेश्चन ये बन जाता है कि ध्यान से समझेंगे, आपने सुना होगा कि क्या हो गया, हार्ट में क्या है, छिद्र होना। तो सेप्टम झिल्ली में छिद्र होना ही क्या होता है, हार्ट में छिद्र होना, उसको क्या है, बोला जाता है। अब इधर ध्यान समझेंगे, तो ये क्या है, ये क्या है, त्रिकपाट, त्रिवलनी कपाट। ध्यान रखेंगे ध्यान से, 1 2 3, तो इधर से जो 3 आ रही है तो इसे बोल रहे हैं त्रिवलनी कपाट। इधर कितना है, तो 1, तो क्या है, 1 कपाट। ठीक है, एक पक्ष से क्या है, कपाट होती है। तो इधर जितना भी क्या है, इधर क्या है, ये देखो ब्लड यहाँ से सिराओं से क्या है, ब्लड आया कहाँ पे, हार्ट में, अलिंद में, अलिंद से कहाँ गिरा, निलय में, निलय से जो जाते हुए क्या हो रहा ब्लड, ये सारा का सारा इस क्षेत्र में जो है पूरा का पूरा कैसा है, ध्यान रखे, इस क्षेत्र में क्या है, कार्बन डाइयुक्त क्या है, रक्त होता है। ध्यान रखना, इस साइड में पूरा का पूरा। और यहाँ पे क्या है, जो है फुसफुस धमनी, जो है फुसफुसीय धमनी। देखो धमनियों में क्या पाया जावे, क्या था, शुद्ध रक्त, लेकिन यहाँ लिखा है फुसफुसीय धमनी। तो इसमें ही केवल क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या पाया जाता है, इसमें रक्त पाया जाता है, इसका आप ध्यान रखें। ऐसी इधर है फुसफुस सिरा,
सिराओं में क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी कि अशुद्ध रक्त, जबकि इसमें कैसा पाया जा रहा, O2 युक्त रक्त। तो इसका ध्यान रखें, फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी का ध्यान रखें, फुफ्फुसिया और फुफ्फुसिया इन दोनों का ध्यान रखें कि ये उल्टा कर दे, मैं नाम बदलते ही। देखो धमनी, अगर केवल धमनी की बात करें तो धमनियों में कैसा रक्त पाया जाता है, शुद्ध, सिराओं में अशुद्ध। बात समझ में आ गई। धमनी और सिराओं का ध्यान रखें। मैं आपको ट्रिक भी इसकी बता दूंगा याद करने के लिए। देखिए यहाँ पे समझेंगे आप, मैंने कहा धमनी और सिरा, देखो इसमें तो सह लगी रहा, इसमें सह नहीं लगा, तो जिसमें सह लग रहा तो वो तो क्या है, अशुद्ध, और जिसमें नहीं लग रहा वो क्या है भाई, अपनी शुद्ध। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, रक्त की। बात समझ आ गई दोस्तों, ये किसकी बात है, रक्त की। तो यहाँ ध्यान से समझेंगे तो दो अलिंद और दो ही क्या होते हैं, निलय होते हैं। इधर से ध्यान रखना कि जब भी अब बात करोगे सिराओं की, तो सिराओं में क्या पाया जाता है, क्या, तो सिराओं में जो पाया जाएगा उसे क्या बोलते हैं हम, अशुद्ध रक्त। धमनियों में जो पाया जाएगा उसे क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त। तो सिराओं से कहाँ पहुँचता है, फेफड़ों में। फेफड़े यानी गुर्दे उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं, और साफ करने के बाद कहाँ पहुँच जाता है, फिर से इधर। तो यही हमारा क्या है, कालक्रम चलता रहे। तो ऐसा बताया जाता है कि एक मिनट में लगभग 5 लीटर, कितना, लगभग 5 लीटर रक्त शुद्ध होता है, या रक्त प्रवाह होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, रक्त प्रवाह होता है। एक मिनट में कितना, 5 लीटर रक्त क्या है, ऐसे क्या है, प्रवाह होता रहता है, हमारा ध्यान रखना। तो ध्यान रखें, दाईं ओर क्या पाया जाता है, सिरा, और बाईं ओर क्या पाए जाते हैं, धमनी। यानी कि ये जो हमारी साइड है, यदि हम इनकी बात करेंगे तो हमारे दाईं ओर क्या पाया जाएगा, इसको इस ओर क्या पाया जाएगा, ब्लड कैसा होगा, तो अशुद्ध। और यदि इस साइड की बात करेंगे तो कैसा होगा, शुद्ध। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो इनका ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ये आपके अच्छे से क्वेश्चन है। बस आपको फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी का ध्यान रखना, फुफ्फुसिया धमनी और फुफ्फुसिया सिराओं का ध्यान रखना है कि फुफ्फुसिया धमनी में कैसा रक्त पाया जाता है, तो कैसा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि अशुद्ध रक्त। यदि मैं इसकी बात करूँ तो कैसा पाया जाता है, शुद्ध रक्त। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या है, अपना हृदय है, इसको ध्यान से आप क्या है, इसको अच्छे से देखेंगे, रिवाइज करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी क्वेश्चन हृदय से बनने वाले हैं वो सब यहीं से ही हैं, बाकी इसको डिटेल से थोड़ा सा और अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, कहाँ इधर क्या है, कपाट होते हैं, इधर कपाट नहीं होते। ये क्या है, धमनी क्या है, शरीर के अंदर की तरफ होती है, जबकि सिराई क्या है, धमनी क्या है, बाहर की ओर होती है ना। ध्यान रखिए, त्रिवलनी कपाट कहलाते हैं धमनियाँ, सिराई क्या कहते हैं, एक वलनी कपाट बोला जाता है। इनमें कपाट होते हैं, इनमें कपाट नहीं होते हैं। ये भीतर है, ये बाहर है। कपाट इसलिए होते हैं, ध्यान रखना, सिराओं में कपाट इसलिए पाए जाते हैं, सिराओं में कपाट इसलिए होते हैं क्योंकि ये क्या है, बहुत मुलायम, इनकी नसों में जो ब्लड चलता है वो क्या है, मुलायम होते हैं। ये गलत दिशा में न चली जाए, इसलिए इनमें क्या है, वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। चलो मैं एक टेबल के माध्यम से आपको ये सब क्या है समझाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो मैं बात करूँगा क्या है, धमनी और सिराओं की। ठीक है, ध्यान रखना, धमनी और सिराओं की। तो ध्यान से समझेंगे इसको, धमनी और सिराओं को। तो ये क्या है, ये क्या है, हृदय से लेकर आती है, हृदय से क्या लेकर आती है, रक्त को लेकर आती है। और यह इनमें क्या है, कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, किसमें, धमनियों में। तो ये तो आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध रक्त किन में बहता है, तो किन में, धमनियों में बहता है। फिर इसका अपवाद है, आपको पता ही है कि क्या, फुसफुस धमनियाँ, मैं आपको पीछे दिखा दूंगा। अपवाद करें क्या है, फुसफुस धमनियाँ कैसा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त क्या है, इसके अंदर रक्त है। जबकि इस साइड में सबकी सब जो धमनियाँ हैं ये सारी सारी कैसा है, शुद्ध रक्त। इस साइड में क्या है, धमनियों में क्या है, शुद्ध रक्त पैदा होता है, और सिराओं में अशुद्ध। ये मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था कि सह हुआ है तो शुद्ध नहीं होता, जिसमें सह नहीं है तो उसमें क्या है, शुद्ध होता है। तो धमनियों में क्या है, शुद्ध हुआ है, जबकि यहाँ लिख रहा फुफ्फुस, फुफ्फुसिया धमनी, धमनी मतलब तो शुद्ध होना चाहिए, लेकिन यहाँ फुफ्फुसिया लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त क्या है, इसके अंदर रक्त है। आगे समझेंगे, ध्यान से देखें। ये अपवाद था हमारा, इसको याद रखेंगे। यह त्वचा के भीतर पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि त्वचा की क्या है, ये भीतर की तरफ पाई जाती है, और इनमें कपाट नहीं होते हैं, धमनियों में बिल्कुल भी कपाट नहीं होते हैं। इनका रंग कैसा होता है, चमकीला लाल। कारण भी यदि मैं लिखना चाहूँ कि कारण क्यों है ऐसा चमकीला लाल, तो तुम्हें पता ही है कि क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कारण इनका क्या है, रंग लाल दिखाई देता है। या इन्हें पूछा जाता है कि धमनियों को किस रंग से दर्शाया जाता है, तो लाल रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, ऐसी बात करेंगे सिराओं की। तो सिराई क्या है, यह हृदय में लेकर क्या है, आती है, हृदय में लेकर क्या आएंगी, रक्त को लेकर आएंगी। वह रक्त कैसा होगा, अशुद्ध रक्त लेकर आती है। अपवाद आपको पता ही है, फुफ्फुस सिरा, ये मैं आपको फिर से दिखा दूंगा। तो फुफ्फुस सिरा में कैसा पाया जाएगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त। बात समझ में आई।
ऑक्सीजन युक्त क्या है उसमें रक्त पाया जाएगा, ऑक्सीजन में ब्लड में क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा। यह त्वचा के बाहरी ऊपरी यानी ऊपरी भाग में पाई जाती है। इसमें कपाट होते हैं। इनमें इसका रंग किस से दर्शाया जाता है, तो किस रंग से दर्शाया जाता है, इनको नीले रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ें, रिपीट करें। ये सब के सब आपके क्या है काम की चीज़ें बहुत ज़्यादा। मस्तिष्क को हमने आज पढ़ा ये पूरी डिटेल से। ठीक है, मस्तिष्क के बारे में एक चीज़ और आ जाती है कि मस्तिष्क का प्रत्यारोपण किसने किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्रत्यारोपण तो आपको पता ही है सबको, क्रिश्चियन बर्नियार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है, ध्यान रखना। मैं ये बता दूं, ये साउथ अफ्रीका के व्यक्ति थे, दक्षिण अफ्रीका के थे। कहाँ के थे, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के थे जिन्होंने क्या करा था, पहली बार क्या है मस्तिष्क के इसमें बोला था। ठीक है, बात समझ आ गई। एक चीज़ ये और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आप ध्यान रखें इसका, कि पेस मेकर का संबंध किससे है, यानी कि हृदय गति से। ठीक है, ध्यान रखना। जब भी हमें क्या है कि किसी को क्या है दिखाना होता है, तो हार्ट, आपने देखो डॉक्टर को देखा होगा आपने कि वो क्या है इस दाएं हाथ से ही क्या है, दाएं हाथ की नाड़ी से ही क्या है पूरी जानकारी लेता है। क्यों? क्योंकि हृदय के लिए एक क्वेश्चन ये बनते हैं कि हृदय दिन में कितनी बार धड़कता है ना। तो हृदय दिन में कितनी बार धड़केगा, तो कितना, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है हृदय, तो वो कितना है 72 से 80 बार। ठीक है, ध्यान रखना, कितना 72 से 80 बार। और 1 मिनट में कितने ब्लड का वो कर देता है, तो कितना 5 लीटर। आप ध्यान रखें, तो पूरे 24 घंटे में जो भी आपकी लिमिट बैठी वो, वैसे तो पेपर में लिखा हुआ है कि 10,000, किताबों में आपको ऐसा मिलेगा 10,000 रक्त, 10,000 लीटर रक्त, ये आपको मिलेगा पूरा 24 घंटे का बुकों में। लेकिन आप खुद भी आपसे क्या है निकाल सकते हो कि कितना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट में कितना है 5 लीटर। ठीक है, ध्यान है, लगभग ये क्या है ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करके 1 मिनट में क्या है 72 बार से कितना है 80 बार। तो इसमें क्या है आंकड़े क्या है आगे पीछे आते हैं, तो 10,000 हमने क्या है लास्ट मान रखा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप इसका बहुत अच्छे से।